इमेज दो प्रकार की होगी, ठीक है? इमेज कितने प्रकार की होगी? टू टाइप्स. व्हाट इज इट? इमेज रियल और वर्चुअल एंड वर्चुअल. बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना, ध्यान से. रियल एंड वर्चुअल. तुमने वीआर गेम्स के बारे में सुना है? हाँ, वीआर सुना है, गेम्स, सुना है. वीआर गेम्स जो तुम ऐसे गेम जोन में जाओगे तो तुम्हारे आगे ऐसे लगा देंगे ऐसे वो और अच्छा वर्चुअल रियलिटी वाला. अच्छा, फिर आपकी आईज को सिर्फ वो ही दिखेगा जो उस गेम के उसके अंदर अंदर हो रहा है. हाँ, और आप जहाँ पे जाओगे 360 गेम उधर देखेगी, हाँ. यानी कि 3D होता है वो पूरा भैया 360 जो होता मॉल है. के अंदर जो गेम्स का होता है उसमें. मानते हो? बहुत बढ़िया, ठीक है, ये समझ में आया. दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, यानी कि VR, वर्चुअल रियलिटी. द वर्चुअल वर्ड कम्स फ्रॉम इट. व्हाट इज वर्चुअल? अब समझो, जो आप उस गेम के अंदर देखते हो, असलियत में वहाँ पे होते हो क्या? असलियत में आप एक जगह पर होते हो, लेकिन उसके अंदर आप देखो कितनी बड़ी दुनिया देखो, जो भी असलियत में नहीं नहीं, वो नकली है. वर्चुअल दिखाते हैं बस. वो नकली है, वर्चुअल. इसी प्रकार से वर्चुअल इमेज हमेशा वो समझना बच्चों, जब ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बने, मिरर के पीछे बने, यानी कि पॉलिश सरफेस की तरह. आइए एक बार डायग्राम बनाते हैं, इसको समझिए. दिस इज योर पॉलिश सरफेस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिव सरफेस. एज यू नो, वी आर पासिंग अ लाइन थ्रू इट. अभी ये मत पूछना कि भैया ये आपने क्या करा, अभी ये मत पूछना. बस मैं इसका जवाब देने के लिए नहीं डर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मत पूछना, पहले मुझे समझाने दो, फिर मत बोलो, ठीक है? अभी समझो बस इतना कि मैंने ये लिया क्या, मिरर. आपको पता है नॉर्मल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. स्ट्रेट मिरर लिया, ये पॉलिश्ड है पीछे, आगे रिफ्लेक्टेड. मैंने कुछ नहीं करा, इस एक एक्स एक्सिस में इसके थ्रू एक लाइन पास करा दी, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया. मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा. क्या रखा? इंफिनिटी में. अभी कुछ मत पूछो मुझसे. मैंने बस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा. एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो आपने सेब पकड़ रखा है, सेब है. मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट याद रखना हम किस प्रकार से दिखाएंगे. स्ट्रेट एरो अपवर्ड जो है, जो कि इसके ऊपर लेंगे, हमने इसलिए लाइन दी. इसके हेड से हम इंसिडेंट रे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट रे जाएगी. ठीक, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है, इसीलिए ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R को फॉलो करते हुए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये इंसिडेंट रे कितने एंगल से आई है मुझे बताओ. 90 डिग्री. तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस कितने एंगल से जाएगी? 90 डिग्री. 90 से ही जाएगी. तो 90 डिग्री यानी कि सीधा. तो इसके ऊपर ही ओवरले होगी, वो दिखेगी नहीं हवा. बस मैं एरो ऐसे कर रहा हूँ और एक एरो ऐसे कर रहा हूँ. इसका क्या मतलब है? इंसिडेंट रे इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, इतना मान लो. वापस क्या आएगी? रिफ्लेक्टेड. मैंने इसको आगे कर दिया, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे खींच, ये आ गई हमारी आइज में पड़ गई. एक चीज याद रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों चीजें लाई कर रही है, एक ही बिल्कुल कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर एक है. इसी वजह से इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इनके पीछे यहाँ पर होगी, इस प्रकार से. Why I show this with dotted line? Because this is imaginary. What is this? Imaginary. सिर्फ सोच के अंदर है, रियल में ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. ध्यान से देखो, ये पॉलिश सरफेस के पीछे बन रही है भाई. पॉलिश सरफेस के पीछे कैसे बन सकती है, कोई चीज़ सोचो. और एक चीज़ देखो, जितने साइज के हम हैं, ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम, यानी कि ऑब्जेक्ट, उतने ही साइज का आपको मिरर के अंदर दिखता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज, उतनी ही साइज की इमेज भी बनेगी. किसके केस में? ये केस ध्यान रखना, प्लेन मिरर के केस में होगा सिर्फ ऐसा. किसके केस में होगा? प्लेन मिरर, यानी कि बिल्कुल स्मूथ प्लेन मिरर. अभी सिर्फ इसकी बात करें तो इमेज हमारी ऐसी दिखेगी और ये हमें आइज में दिखेगी. दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. हमेशा याद रखना, इस पे हमेशा वर्चुअल पे टिक लगाना है. प्लेन मिरर में आपकी हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी बच्चों? वर्चुअल. कैसी होगी? वर्चुअल. इस चीज को याद रखना. सेकेंड थिंग, वो अपराइट होगी.
अब इसकी आपको ओरिएंटेशन पूछेंगे। दूसरी चीज क्या पूछने के लिए आएगी इमेज की? ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? Let me tell you in clear. The orientation is the upward and downwards. That's it. Upward. This is upward or downward? Upward. Along with x-axis, y-axis. Sorry. Along with y-axis. ऊपर की साइड. This is called upward. और एक चीज याद रखना, इसके लिए जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो अपवर्ड नहीं है, इसके लिए है एरेक्ट। इसको हम बोलेंगे एरेक्ट। ये अपवर्ड मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको क्या बोलना है? एरेक्ट है भैया इमेज। सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है तो क्या है? एरेक्ट है भैया इमेज। भैया ये वर्चुअल भी तो है ना, तो साथ में वर्चुअल और एक्चुअल। ये चीज, ये अच्छा पॉइंट रखना, यानी कि जब भी वर्चुअल होगी इमेज, याद रखना हमेशा एरेक्ट ही होगी। ये दोनों साथ में चलते हैं, हाथ पकड़, वर्चुअल और एरेक्ट। यानी कि कुछ भी समझ लो, अगर आपकी इमेज एरेक्ट है आपको पता है, तो इसको समझ जाना खुद ही बिना सोचे समझे कि वर्चुअली होगी इमेज में। और अगर आपको पता है वर्चुअल है इमेज, तो सीधी बना देना बिना देखे समझे, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल के साथ एरेक्ट ही आएगा। क्लियर? ओरिएंटेशन एक एरेक्ट होती है। और अगर मैं इमेज को ऐसे बना दूं, सपोज उल्टी, डाउनवर्ड, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डाउनवर्ड नॉर्मल भाषा में, और इसका स्टैंडर्ड वर्ड है इनवर्टेड। क्या है? इनवर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको रे डायग्राम्स के पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब रे डायग्राम्स हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेन मिरर का इतना नहीं आता, लेकिन इसके द्वारा पता है ना क्या कर रहा हूँ, आपकी ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ। और दिव्या, ये बहुत जरूरी है, इनके बिना आप नहीं कर सकते, सॉरी इनके बिना आप नहीं कर सकते, बहुत जरूरी चीज़ है। इमेज का टाइप क्या है? रियल है क्या इमेज, या फिर वो वर्चुअल है, नकली है? जो इमेज फॉर्म हुई उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो कैसे खड़ी है, सीधी या उल्टी? सीधी खड़ी है तो आप क्या वर्ड का यूज करोगे? और अगर उल्टी है वो, तो आप किसका यूज करोगे? इनवर्टेड। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अगली चीज पोजीशन और इन्वर्जन, अभी हम छोड़ देते हैं। पोजीशन इन्वर्जन अभी हम बाद में देखेंगे। ये दोनों चीजें मेन थी जो मैंने आपको बताई। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर यही था, ठीक है? आपको समझ में आया? कोई एनी डाउट है तो अभी पूछ लो। कोई भी डाउट है किसी चीज में, अभी पूछ लो। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर का केस है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, बहुत अलग, 6 के 6 अलग अलग केस हैं। ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे, इमेज कहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे, इमेज कहीं बनेगी, कहीं उल्टी बनेगी, कहीं सीधी बनेगी, कहीं वर्चुअल बनेगी, कहीं रियल बनेगी। तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लेन मिरर के अंदर सिंपल रखो। प्लेन मिरर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, मिरर के सामने हम खड़े, ऑब्जेक्ट हैं, खड़े हो गए, इमेज सीधी बन गई, सेम साइज की बनी, हम सीधे दिखते हैं, सीधी बनी। ऐसा तो नहीं आप मिरर के अंदर सीधा अपना मुंह देख रहे हो, आपका मुंह उल्टा दिख रहा है उसके अंदर, ऐसा तो नहीं। इमेज इसका मतलब सीधी बन गई। और कैसी इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल है, यानी कि नकली है, वो असलियत में आप दैट्स इट फॉर प्लेन। ठीक है, ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के द्वारा होती है, रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया। इमेज कहाँ बनेगी वो बताया, वर्चुअल बनेगी, एरेक्ट। क्लियर?